ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 13वें अध्याय के आरंभ में 2 श्लोकों की तरह यहाँ 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने अध्याय के संपूर्ण विषयों का दिग्दर्शन कराया है और ऊर्ध्वमूलम पद से परमात्मा का, अधः शाखम पद से संपूर्ण जीवों के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी का तथा अश्वत्थम पद से संसार का संकेत करके सर्वशक्तिमान परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वाले को वेदविद कहा है। साधारणतया वृक्षों का मूल नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, परंतु यह संसार वृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं। यहाँ जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता। ऐसा भगवान का परम धाम ही संपूर्ण भौतिक संसार से ऊपर सर्वोपरि है। संसार वृक्ष की प्रधान शाखा ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का उद्भव होता है। इस कारण ब्रह्मा जी ही इसकी प्रधान शाखा हैं। ब्रह्मलोक भगवत धाम की अपेक्षा नीचे है। स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टियों से परम धाम की अपेक्षा निम्न श्रेणी में होने के कारण ही इन्हें अधः कहा गया है। यह संसार रूपी वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है। वृक्ष में मूल ही प्रधान होता है, ऐसे ही इस संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा ही प्रधान है। उनसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनका वर्णन अधः शाखम पद से हुआ है। अश्वत्थम शब्द के 2 अर्थ हैं, जो कल दिन तक भी ना रह सके और पीपल का वृक्ष। पहले अर्थ के अनुसार अश्वत्थ पद का तात्पर्य यह है कि संसार एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है। केवल परिवर्तन के समूह का नाम ही संसार है। परिवर्तन का जो नया रूप सामने आता है उसको उत्पत्ति कहते हैं, और थोड़ा और परिवर्तन होने पर उसे स्थिति रूप से मान लेते हैं, और जब उस स्थिति का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है तब उसको समाप्ति प्रलय कह देते हैं। वास्तव में इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते ही नहीं, इसलिए इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होने के कारण यह संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदर्शन में जा रहा है। इसी भाव से इस संसार को अश्वत्थम कहा गया है। दूसरे अर्थ के अनुसार यह संसार पीपल का वृक्ष है। शास्त्रों में अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा गाई गई है। स्वयं भगवान भी सब वृक्षों में अश्वत्थ को अपनी विभूति कहकर उसको श्रेष्ठ एवं पूज्य बताते हैं। पीपल, आंवला और तुलसी, इनकी भगवत भाव पूर्वक पूजा करने से वह भगवान की पूजा हो जाती है। प्राहुरव्ययम, संसार वृक्ष को अव्यय कहा जाता है। क्षण भंगुर अनित्य संसार का आदि और अंत न जान सकने के कारण, प्रवाह की निरंतरता के कारण तथा इसका मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य अविनाशी होने के कारण ही इसे अव्यय कहते हैं। छंदांसि यस्य पर्णानि, वेद इस संसार वृक्ष के पत्ते हैं। यहाँ वेद से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें सकाम कर्म के अनुष्ठानों का वर्णन है। तात्पर्य है कि जिस वृक्ष में सुंदर फूल पत्ते तो हों पर फल नहीं, तो वह वृक्ष अनुपयोगी है, क्योंकि वास्तव में तृप्ति तो फल से ही होती है, फूल पत्तों की सजावट से नहीं। इस प्रकार सुख भोग चाहने वाले सकाम पुरुष को भोग ऐश्वर्य रूप फूल पत्तों से संपन्न यह संसार वृक्ष बाहर से तो सुंदर प्रतीत होता है, पर इससे सुख चाहने के कारण इसको अक्षय सुख रूप तृप्ति, महान अर्थात महान आनंद की प्राप्ति नहीं होती। यस्ताम वेद स वेदविद, उस संसार वृक्ष को जो मनुष्य जानता है वह संपूर्ण वेदों के यथार्थ तात्पर्य को जानने वाला है। संसार को क्षण भंगुर जानकर इससे कभी किंचित मात्र भी सुख की आशा न रखना
यही संसार को यथार्थ रूप से जानना है। वास्तव में संसार को क्षणभंगुर जान लेने पर सुख भोग हो ही नहीं सकता। सुख भोग में के समय संसार क्षणभंगुर नहीं दिखता। जब तक संसार के प्राणी पदार्थों के को स्थायी मानते रहते हैं, तभी तक सुख भोग, सुख की आशा और कामना तथा संसार का आश्रय, महत्व, विश्वास बना रहता है। जिस समय यह अनुभव हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उसी समय उससे सुख लेने की इच्छा मिट जाती है और साधक उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है। परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव होने में ही वेदों का वास्तविक तात्पर्य है। जो मनुष्य संसार से विमुख होकर परमात्मा तत्व से अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, वही वास्तव में वेदविद है। वेदों के अध्ययन मात्र से मनुष्य वेदों का विद्वान तो हो सकता है, पर यथार्थ वेदता नहीं। वेदों का अध्ययन न होने पर भी जिसको परमात्मा तत्व की अनुभूति हो गई है, वही वास्तव में वेदवेत्ता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस संसार वृक्ष का दिग्दर्शन कराया, उसी संसार वृक्ष का अब आगे के श्लोक में अव्ययों सहित विस्तार से वर्णन करते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधस्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। संसार वृक्ष की मुख्य शाखा ब्रह्मा है। ब्रह्मा से संपूर्ण देव, मनुष्य, तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसलिए ब्रह्म लोक से पाताल लोक तक जितने भी लोक और उनमें रहने वाले देव, मनुष्य, कीट आदि प्राणी हैं, वे सभी संसार वृक्ष की शाखाएं हैं। जिस प्रकार जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुण रूप जल के संग से इस संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं। इसलिए भगवान ने जीवात्माओं के ऊंच, मध्य और नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही बताया है। जिस प्रकार शाखा से निकलने वाली नई कोमल पत्ती के डंठल से लेकर पत्ती के अग्रभाग तक को प्रवाल कहा जाता है, इसी प्रकार गुणों की वृत्तियों से लेकर दृश्य पदार्थ मात्र को यहाँ विषय प्रवाल कहा गया है। वृक्ष के मूल में तना, तने से शाखाएं, शाखाओं से कोपलें फूटती हैं और कोपलों से शाखाएं आगे बढ़ती हैं। इस संसार वृक्ष में विषय चिंतन ही कोपले हैं। विषय चिंतन तीनों गुणों से होता है। जिस समय गुण रूप जल से संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुण रूप जल से विषय रूप कोपले भी बढ़ती हैं। जैसे कोपले दिखती हैं, उनमें व्याप्त जल नहीं दिखता, ऐसे ही शब्द आदि विषय तो दिखते हैं, पर उनमें गुण नहीं दिखते। अतः विषयों से ही गुण जाने जाते हैं। विषय प्रवाला पद का भाव यह प्रतीत होता है कि विषय चिंतन करते हुए मनुष्य का संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। अंतकाल में मनुष्य जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है। यही विषय रूप कोपलों का फूटना है। मनुष्य के अतिरिक्त दूसरी सब भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि में किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए ही मनुष्य को दूसरी योनियों में जाना पड़ता है। नए पाप पुण्य करने का अथवा पाप पुण्य से रहित होकर मुक्त होने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है।